कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आपसे बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में एक सुंदर लड़की का कॉल आएगी, दोस्त खुशखबरी सुनकर नाच उठाएंगे आपके लिए। दोस्तों, हमेशा पागल रहती है। दोस्तों, जान को आखिर यह लड़की कौन है जो दोस्तों आपको कॉल करने वाले हैं और दोस्तों आपसे संबंध भी बनाने वाले, जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपको विस्तारजनक पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक बन रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्वक प्राप्त हो पाएंगे। दोस्तों, उससे पहले आपको बताने की आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल, आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले, आपके परिवार की स्थिति में क्या बदला देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको कुछ ऐसे कार्य करने से जिसमें आप हानि की प्राप्ति हो सकती है और कुछ ऐसे कर है जिसमें आपको लाभ भी मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता दें कि आपका राशिफल आपके लिए क्या लेकर आए हैं अगले 2 दिनों के अंदर। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ का कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने कामों को धैर्य व साहस से निपटाने की आवश्यकता है। व्यापार में यदि कोई नई योजना की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। कानूनी मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने कामों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच किसी बात को लेकर निराशा हो सकती है। आपकी राजनीति में अच्छी छाप रहेगी। रुपए पैसे से संबंधित मामलों में आप सावधानी बरतें और अपने खर्चों को लेकर थोड़ा ध्यान दें। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें आप पुराने गिले शिकवे न उखाड़े। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी के साथ साथ प्रमोशन भी मिल सकता है। मार्केटिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग रणनीति बनाकर कामों को करेंगे तो बेहतर रहेगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। जीवन साथी के साथ आप कोई बचत की योजना को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान के करियर के आपको टेंशन रहेगी। आप किसी से धन उधार ना लें। आपको अपने किसी सहयोगी से मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। पारिवारिक रिश्तों में एकता बनी रहेगी। व्यवसाय में आप ऊंचाइयों को छुएंगे। आपका अधिक तले भुने भोजन से परहेज रखना होगा। जीवन साथी से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति से आपको जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आप अपने बिजनेस को लेकर विदेश तक जा सकते हैं। आपकी कोई डील यदि लंबे समय से अटकी हुई थी तो वह भी फाइनल होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने ज्ञान को कामों से बढ़ाने की आवश्यकता है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि एक सुंदर लड़की का कॉल आएगी। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर ना छूटेंगे। आपके लिए दोस्तों हमेशा पागल रहती है और दोस्तों यह आपसे संबंध बनाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आने वाले। आखिर यह लड़की कौन है जो दोस्तों आपके लिए इतना तड़प रही है, जो दोस्त आपसे इतना प्रेम में पागल हो चुके। दोस्तों, कुछ ही दिनों के पहले यह लड़की आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और दोस्तों इनका शादी विवाह होने के बाद दोस्तों या आपसे बहुत दूर चले गए। यह वही लड़की है जो दोस्त तो आपके लिए इसका प्यार फिर से दोस्तों उभर चुके हैं। दोस्तों, क्या आपके लिए फिर से दोस्त संबंध बनाने की पूरी कोशिश में लगे। यह दोस्तों आपसे बहुत दिनों से आपका इंतजार में बैठे हैं, लेकिन दोस्तों या आपको कॉल करने की बात दोस्तों या आपसे मिलने की पूरी कोशिश लगे हैं, जिसका नाम दोस्त M और P अक्षर से है और इसका राशिफल दोस्तों नाम R अक्षर से
या 3 नाम वाली लड़की आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपसी संबंध बनाने के लिए बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह खुशखबरी सुनने के बाद आपके दिल में बहुत ज्यादा प्रेम जाग गया होगा। दोस्त, तो इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक कुछ ऐसी बातें बताने वाले जो दोस्तों इन विचारों को अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चा ज्ञान। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र था। राजा अपनी शक्ति, धन और विशाल सेना पर बहुत गर्व करता था। उसे विश्वास था कि इन तीनों के बल पर वह अजेय है और पूरी दुनिया को झुका सकता है। राजा का दरबार हमेशा स्वर्ण से सजा रहता था और उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब वह कूच करती तो आकाश धूल से भर जाता। राजमहल में देश के सबसे बुद्धिमान मंत्री, सबसे कुशल योद्धा और सबसे तेज दिमाग वाले सलाहकार थे। फिर भी राजा के मन में एक असंतोष था। वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं कोई उससे अधिक शक्तिशाली न बन जाए। एक दिन एक साधु का आगमन हुआ और राजा की पूरी सोच बदल गई। यह कहानी उसी परिवर्तन की है। राजा का गर्व और उसका विश्वास। राजा वीरेंद्र को अपनी शक्ति का अहंकार था। उसे लगता था कि धन और ताकत ही सर्वोच्च शक्ति है। वह अपने दरबारियों से अक्सर पूछता, बताओ संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारी उसकी हां में हां मिलाते और कहते, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति आपकी सेना और आपका धन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। राजा के राज्य में कोई भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। वह जिस पर भी नाराज होता उसे दंड दिया जाता। लोग डर के कारण उसकी पूजा करते थे, लेकिन कोई भी उसे सच्चे मन से आदर नहीं देता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में अपार शांति झलक रही थी। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा ने हंसते हुए कहा, पूछो साधु, लेकिन ध्यान रहे मेरे उत्तर से असहमत मत होना, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप किसे सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं? राजा ने गर्व से कहा, धन और ताकत। जिसके पास अपार संपत्ति और विशाल सेना हो वही सबसे शक्तिशाली होता है। साधु ने धीरे से कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सबसे बड़ी शक्ति धन या ताकत नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्गुण है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, साधु, क्या तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो? मेरी सेना और धन के बल पर मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यदि आप मेरी बात को सिद्ध करने का अवसर देंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि सच्ची शक्ति क्या है। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी बात सिद्ध कर पाए तो मैं इसे मान लूंगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, तो फिर मैं आपको 3 परीक्षण दूंगा। यदि आप इन तीनों में सफल हो गए तो मैं मान लूंगा कि धन और ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि आप असफल हुए तो आपको मानना होगा कि ज्ञान और सद्गुण ही सच्ची शक्ति हैं। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। साधु ने राजा को एक भूल भुलैया में भेज दिया। महाराज, यह भूल भुलैया बहुत जटिल है। यदि आपकी सेना और ताकत सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे पार करके बाहर निकल आइए। राजा ने अपने सबसे बलशाली सैनिकों और सबसे तेज दिमाग वाले मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने दिन रात कोशिश की, लेकिन भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका। तब साधु ने एक छोटे बच्चे को बुलाया जिसने कुछ क्षणों में नक्शा पढ़कर बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। साधु मुस्कुराया और राजा से बोला, देखा महाराज, यहां ताकत काम नहीं आई, लेकिन ज्ञान ने समस्या हल कर दी। राजा को यह सुनकर क्रोध तो आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। साधु ने राजा को एक गांव में भेजा जहां लोग भयंकर अकाल से पीड़ित थे। महाराज, यदि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे प्रयोग कर गांव के सभी लोगों को खुश कर दीजिए। राजा ने अपने खजाने से बहुत सारा सोना भेजा, लेकिन गांव के लोग संतुष्ट नहीं हुए। वहां अनाज, पानी और सहानुभूति की आवश्यकता थी। तब साधु ने गांव के कुछ शिक्षित लोगों को बुलाया, जिन्होंने लोगों को खेती करने के नए तरीके सिखाए, जल संग्रहण प्रणाली बनाई और गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। साधु ने कहा, महाराज,
केवल धन देना समस्या का हल नहीं था, लेकिन सद्गुणों और ज्ञान ने गांव को खुशहाल बना दिया। राजा को यह सुनकर झटका लगा। साधु ने राजा से कहा, अब आखिरी परीक्षा, यदि ताकत सबसे बड़ी शक्ति है तो अपने राज्य के लोगों से बिना किसी डर के आपकी जय जयकार करवाइए। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे लोगों को मजबूर करें कि वे उसका गुणगान करें। लोगों ने डर के कारण राजा की जय जयकार की, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। साधु ने एक अन्य गांव में जाकर प्रेम और ज्ञान से लोगों को प्रेरित किया। वहां के लोग बिना किसी डर के उसे सच्चे मन से सम्मान देने लगे। साधु मुस्कुराकर बोला, महाराज, प्रेम और ज्ञान से पाया गया सम्मान सबसे बड़ा होता है। डर से मिली जय जयकार केवल दिखावा होती है। राजा को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। राजा वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। साधु, अब मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति न तो धन में है न ही ताकत में। सच्ची शक्ति तो ज्ञान, प्रेम और सद्गुणों में है। राजा ने अपने राज्य में शिक्षा और सद्गुणों को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने अपनी प्रजा के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया। अब लोग उसे सच्चे मन से सम्मान देने लगे। इस प्रकार राजा ने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया और उसका राज्य खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति न तो धन में है और न ही ताकत में। सच्ची शक्ति ज्ञान, सद्गुणों और प्रेम में होती है। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है वही वास्तविक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है।